नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। लेकिन एक आपको बहुत तकलीफ देने वाली न्यूज आई है। तकलीफ और कुछ बच्चों के लिए खुश खबरी हो सकती है। वो कौन से बच्चे हैं जिनके लिए दुख की खबर है और जिनके लिए खुशी की खबर है, अभी वीडियो में बने रहें, तुरंत मैं चर्चा करता हूं। आप सब इस लोगों को देख के जानते ही होंगे कि किसके बारे में चर्चा होने वाली है। बीपीएससी। बीपीएससी कैसे? बीपीएससी टीआरई 4, TRE 4.0 की बात हो रही है। इसमें क्या है कि भाई अब देरी होगी। अभी नोटिफिकेशन आने वाला था, इसी मंथ में आने वाला था, लेकिन अब नोटिफिकेशन लेट हो जाएगा। इसके पीछे क्या कारण है, उन कारणों पे अच्छे से चर्चा करेंगे और अपने आप में ये धारणा रखेंगे कि चीजों को कैसे व्यवस्थित हम कर सकते हैं और इस मुश्किल समय में आपको कैसे रहना है, अपने मेंटल स्टेट को कैसे रखना है, ये सारी बातें चर्चा होंगी इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हमारे पास में क्या है कि भाई न्यू एग्जाम पैटर्न। अब न्यू एग्जाम पैटर्न सर, अभी तक तो होता था न्यू एग्जाम पैटर्न। अभी कुछ दिन पहले 2 से 28 तारीख के आसपास है, 28-29 के आसपास है, एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रही है। उस दिन उन्होंने क्या निकाला है कि भैया हम क्या करेंगे, ऑप्शन है ना, ऑप्शन 5 ऑप्शन पूछेंगे। 5 ऑप्शन में अगर 4 सही है, मतलब नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब 4 में से आपने नहीं भरा, तो 5वां आपको खाली भरना है, मतलब मुझे आता ही नहीं आंसर। ये वाला आपने बेतुकी वाली बातें कही। अभी तक प्रेस रिलीज ये घूमता फिरता रहा है और आया है ऐसा, ठीक है। तो वहां पे ही बात हो गई। लेकिन उसके बाद फिर गहन अध्ययन, क्योंकि भाई मंत्रिपरिषद, अभी तो भाई नए नए मंत्री आए हुए हैं, तो उनको भाई उस हिसाब से चीजें होंगी। नई नई सरकार बनी अभी। तो यहाँ पे क्या है भैया, हमारे पास में यहाँ न्यू एग्जाम पैटर्न होगा। न्यू एग्जाम पैटर्न में क्या होगा हमारा भाई, प्री और प्लस मेंस। पहले जो होता था कि एक एग्जाम देके आपका सिलेक्शन हो जाता था और फिर उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होती थी, डीवी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाते थे, उसके बाद आपकी सीधी ज्वाइनिंग हो जाती थी, ट्रेनिंग होती थी। ज्वाइनिंग मतलब ट्रेनिंग हो गई, ट्रेनिंग वहीं से शुरुआत हो जाती थी, आपकी ज्वाइनिंग हो जाती थी, फुल एंड फाइनल प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करो, आपको परमानेंट जॉब मिल जाती थी, है ना। अब क्या है कि अब एक एग्जाम नहीं, टीयर 1 और टीयर 2 दो है प्रावधान। फिर उसके बाद आपका डीवी होगा, फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर ज्वाइनिंग वाला प्रोसीजर। मतलब चीजों को लंबा खींचा जाना है। अब एक बात बताओ, एक शिक्षक, अभी केवी के बहुत सारे बच्चे हैं, केवी के बच्चे 3 टायर सिस्टम लेके आए, मतलब यूपीएससी लेवल का। अब जो ये नियम बनाते हैं उनसे एक बार चर्चा की जाए, जो मंत्री हैं रियल, जिनका जो करता धरता है, उनसे एक छोटा सा एग्जाम ले जाए, 1 टीयर वाला। एक एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, एक एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या है कि खैर क्या है, इनके अंडर में, क्योंकि आपने ही निर्माता बना के रखा ना, लॉ वगैरह तो वही बना के आएंगे आपके लिए। आप सब ने ही तो निर्माता बनाया, तो आप सबने निर्माता बनाया, तो आपके ऊपर वो इम्पोज कर रहे हैं अपने लॉ को। तो इस चीज को ध्यान रखें भाई, इसको फेस करना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, जब ये चीजें आएंगी तो इनकी रूल्स बनेंगे। क्या सब्जेक्ट मतलब आपका प्री में पूछना है, टीयर 1 में पूछना है, क्या सब्जेक्ट आपका टीयर 2 में पूछना है, इन सारी बातों पे वो चर्चा करेंगे। फाइल इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट से इस डिपार्टमेंट, ऐसे घूमता रहेगा। और जब घूमता रहेगा तो फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर नोटिफिकेशन के लिए क्या होगा, अब तो देरी होगी। अब ये होगा अगस्त तक जाएगा चीजें, अगस्त सितंबर तक जाएंगी, जहां पे रिजल्ट लाने की बात हो रही थी। तो अब उन कैंडिडेट ने क्या करा है भैया, कौन से कैंडिडेट जो 2.5 से 3 साल, 2.5 साल से जो तैयारी में लगे हुए हैं, भैया हमें एक गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, रिस्पेक्टेड जॉब मिलेगी, शिक्षा दीक्षा का काम मिलेगा हमें, है ना। उनके लिए क्या है, वो क्या कर सकते हैं भाई, अब भाई उनकी बैड किस्मत कह सकते हैं, बुरी किस्मत कह सकते हैं, है ना। अब 5 ऑप्शन वाला भाई साहब, जब आपको सारा पैटर्न ही चेंज करना था, टीयर 1 टीयर 2 भी करना था, तो आप ये 5 विकल्प वाला जो खिचड़ी पकाए, इससे क्या पता चलती है, पता है, जो वर्तमान सरकार है ना, उनकी क्या है कि मंशा नहीं है जॉब देने के लिए। उनकी मंशा हर स्टेट में ऐसा नहीं है। हर स्टेट में आप जाके देखोगे तो हर स्टेट में जहां इन जैसे मतलब ऐसे ही सरकारें चुनी गई हैं, उस हिसाब से क्या होता है कि वो इच्छा नहीं है उनको कि भाई स्पेशली टीचिंग की वैकेंसीज में नौकरी देने के लिए, ठीक है। तो आप संकेत समझ पा रहे होंगे किस तरफ संकेत है। और फिर उसके बाद है अपीयरिंग कैंडिडेट। खुशी कौन हो सकते हैं,
जो खुश हैं, जिनका या तो सीटेट नहीं हुआ है या सीटेट हो गया लेकिन साथ साथ में उनका क्या, उनका बीटीसी या डीएलएड कंप्लीट नहीं हुआ है, अब उनको टाइम मिल जाएगा, उनका रिजल्ट आ जाएगा, वो खुश हो सकते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखो कि अपेयरिंग कैंडिडेट का स्पेशली इनकी कोई इच्छा नहीं थी कि भाई ऐड करें, बस इनको काम को खींचना है। बच्चे आसाम में डूबते चले जाएं, ओवर एज हो जाएं, बूढ़े हो जाएं, उनको कोई मतलब नहीं है। अब नई सरकार की भूमिका आप जान ही सकते हो, मैंने क्या बताया। अब आप इनसे तो कुछ उम्मीद कर नहीं सकते, इनसे उम्मीद करोगे तो ये फाइलें आपको दिखाएंगे, आरटीआई लगाओगे फाइलें दिखाएंगे, फाइल वहां गई, रूल रेगुलेशन बन रहा है, ऐसे बन रहा है, वैसे बन रहा है, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, परेशान हो जाओगे इस सिस्टम के मार के चक्कर में। एक मिनट, आप बिल्कुल परेशान हो जाओगे कि भाई क्या है। सबसे पहले न्यू पैटर्न आया, टीयर 1 टीयर 2 का हिसाब किताब हुआ, फिर उसके बाद अपेयरिंग कैंडिडेट, कंपटीशन बढ़ रहा है, ओवर एज होते जा रहे हैं। अब आप क्या कर सकते हो, आपको क्या करना चाहिए? मैं तो ये कहूंगा कि जो ओवर एज हो रहे हैं भाई अपनी तैयारी करते रहें, ठीक है। लेकिन जिनको लगे कि भाई मेरा बिना कमाए खर्चा नहीं चलने वाला और मैं इस वैकेंसी के बाद में मैं वैसे जॉब मिल जाएगी, तुरंत मिल जाएगी, तो भाई मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। 2.5 साल से चीजें ऐसे चलती आ रही हैं, चलती रहेंगी। तो आप कहीं ना कहीं अपना जॉब करते रहो। जब ये चीजें हैं, आपने 2.5 साल से बहुत सारी चीजें पढ़ रखी होंगी, उनको रिवाइज करते रहो, आप अपनी जॉब करते रहो। जब ये नोटिफिकेशन निकाल दें तब आप, या नोटिफिकेशन आने वाला हो तब आप जॉब छोड़ के अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। ना तो अपना कहीं ना कहीं जो काम करते हो करते रहो, क्योंकि परिवार चलाने में भाई पैसा लगेगा और सारी चीजें लगेंगी, अपने डेली एक्सपेंडिचर्स रहेंगे, अपने खर्चे रहेंगे उन सारी चीजों पे। अब इस पे बाद एज अ स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हो? एज अ स्टूडेंट आप क्या कर सकते हो? आपके लिए सबसे पहले जो कॉमन सब्जेक्ट हैं बिहार में, जो पूछे ही जाएंगे बिहार में, तो उनको सबसे पहले भाई बिहार जी के भाई तैयार रखो। हिंदी तैयार करो, गणित तैयार करो। गणित कम से कम आपको फर्स्ट टू 10th तो तैयार ही करना है। फर्स्ट टू तो होगा ही नहीं, 6 से लेके 10th तक तो आपको तैयार रखना ही रखना है, ठीक है। पीआरटी वालों को लिए बोल रहा हूँ और सबके लिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सभी इन्हीं क्लास के लिए, इसी क्लास के तौर पे आप रखना है। ये जो आपका करंट अफेयर है पिछले 1 साल का या 6 मंथ्स का, तो अभी तैयार ही रखो। 6 मंथ्स का अभी तैयार ही रखो, ठीक है। 6 मंथ का आप तैयार रखो, ये काम कर सकते हो, ये हर जगह पे आपका यूज होगा। लेकिन अगर साथ साथ में सिर्फ इसी टीचिंग की वैकेंसी के चक्कर में बीपीएससी, पीआरई 4 के चक्कर में मत बैठे रहना। मैं तो यही कहूंगा कि सिर्फ इसी के चक्कर में मत बैठे रहना। अभी भाई साहब आप टारगेट कर सकते हो एसएससी की, या स्टेट में जो जॉब है, स्टेट में जो जॉब आने वाली है, एईडीओ की वैकेंसी को क्या कर दिया, उनकी रद्द कर दिया। अब इस पे भी काम करेंगे भाई, इस पे भी काम करेंगे। अदर स्टेट पे भी देख लो, अदर स्टेट पे। लेकिन आप एसएससी पे देखोगे ना, एसएससी पे देखोगे तो इतने में बहुत सारी हो जाएगी। आप इसकी तैयारी करोगे तो कहीं ना कहीं आपका ये मैथ्स स्ट्रांग होता रहेगा, मैथ्स स्ट्रांग होगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ये आपका अच्छा रहेगा। और आपका जीके जीएस वाले सारे पोर्शन हो जाएंगे। आपका हिंदी जीके जीएस बचेगा। जीके जीएस कौन सा? बिहार का, जो स्पेशली बिहार का होगा हिंदी। या यहाँ पे आपके एक एडिशनल चीजें क्या हो जाएंगे, रीजनिंग भी होती रहेंगी। यहाँ पे रीजनिंग आएगी, और रीजनिंग यहाँ पे सबसे बढ़िया है। यहाँ पे 4 सब्जेक्ट का फोकस रहता है और चारों आपके पूछे जाएंगे। 4 सब्जेक्ट का फोकस रहेगा एसएससी में, चारों पूछे जाएंगे। कौन कौन से रहेंगे भाई? सबसे पहले भाई मैथ्स होगी, गणित होगी, आपका रीजनिंग हो गया, और आपकी आप वेट अ मिनट, जीके हो गया,
और आपकी इंग्लिश होगी, ये आपके कमांड पे रहेंगी। अगर इन पे कमांड कर लोगे तो आप आधी जीत पहले ही कर चुके हो। 70% सिलेबस आपने बीपीएससी वाला कवर कर लिया है, समझ गए। तो वो मेंस ले आए या प्री लाए, कुछ भी लेके आए, आप अपनी तैयारी करते रहें। अपने एनर्जी को, अपने मेहनत करने वाले, उस लगातार मेहनत करने वाले जो परिश्रम है ना, वो समय है, या उस एनर्जी को आप ट्रांसफॉर्म करो और भी जॉब के लिए। साथ साथ में मेरा तो यही सजेशन रहेगा एज अ बड़े भाई, छोटे भाई, जो भी मानते हो आप। मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि भाई साहब, हो सकता है ये और अड़चने लेके आए। अभी तो आप देख रहे हो ना 2.5 साल से क्या अड़चने आ रही हैं, हो सकता है और अड़चने आ जाएं। तो आप और भी जो ऑप्शन बताएं बैंकिंग के, एसएससी के, इन सब में आप अपना हाथ आजमाओ। 1 साल 2 साल, अगर 2 साल, मैं सच बता रहा हूँ, 2 से 2.5 साल अगर 2.5 साल आपने इन्हें एसएससी को दिए होते ना, एसएससी को दिए होते, मैं सच्ची बता रहा हूँ, कोई ना कोई या तो सीएचएसएल, सीजीएल, ये पेपर क्लियर हो जाते, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में आ जाते। ठीक है, अगर आप टीचर बन रहे हो और आपको मतलब आपकी क्वालिफिकेशन है, आप सिलेक्शन के दौर में हो, क्योंकि सिलेक्शन वाला ही 2.5 साल से पढ़ रहा होगा, तो अगर आप इस पे फोकस कर जाते तो आपका इनमें हो जाता, अब तक हो जाता, टेंशन फ्री हो जाते, लाइफ में टेंशन फ्री हो जाते। तो मैं तो यही सजेशन दूंगा। बाकी और कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से दूंगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन ऑन रखना जरूर, क्योंकि भाई कोई भी वीडियो जैसे बीपीएससी से रिलेटेड आएगा, अच्छे से एनालाइज करके, क्या आपके